आवाज है। सोनिया बेटा, आपका प्रश्न था कि जो है मन नहीं लग रहा, मेडिटेशन में ध्यान नहीं एकाग्र नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा। तो जब आप बार बार ये सोचोगे ना कि जो विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो विकास कहां से होगा? क्योंकि मेडिटेशन में, ध्यान में हमें अपने मन को स्थिर करना है। और जब हम बार बार ये सोच रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो एक विचार और जोड़ लिया हमने। ध्यान में हमें अपने विचार कम करने हैं, विचारों को शांत करना है। अब हो क्या रहा है कि उल्टा, अब हम एक विचार और ज्यादा बढ़ा के कर रहे हैं कि हमारे मन आज विचार रुक नहीं रहे हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है कि होता है ध्यान में भी, कई बार हम मेडिटेशन करने, अब तो नहीं, शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक टाइम में, कि ध्यान कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठ रहे हैं और ध्यान लग ही नहीं रहा है, विचार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, कोई स्थिति नहीं बन रही है, और कभी बहुत अच्छी बन रही है। तो ये अप डाउन चलता रहता है, कभी अच्छी बनती है, कभी नहीं बनती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं भी कर रहे होते हैं और यकायक हमारा ध्यान लग जाता है। मेरा तो मेडिटेशन जो है, ध्यान साधना, ये सब शुरू ही इसलिए हुए थे। मैंने शुरुआत की थी तो कोई इस उद्देश्य से नहीं की थी मेडिटेशन करना है, तो वो उसमें से मैं बता चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो हमें देखो, कुछ प्राप्ति की आशा लेके नहीं बैठना है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। हमें बस ये भावना लेके बैठना है ध्यान करने, मेडिटेशन के लिए। हमें जो मिल रहा है अभी, जो हमें अभी प्राप्त हो रहा है, जो आनंद हमें अभी, जो एकदम शांत अवस्था, रिलैक्स जो अभी प्राप्त हो रहा है, वो पर्याप्त है हमारे लिए। हमें आगे जो मिलेगा वो तो बोनस है, जब मिलेगा तब मिल जाएगा। तो हम अभी के आनंद के लिए, हमें जो कुछ करना अभी के आनंद के लिए करना है, अभी जो मन की खुशी के लिए करना है। और अगर आपको मन ध्यान करके खुशी नहीं मिल रही है तो फिर ध्यान करना बेकार है। अगर आपको ध्यान करके खुशी मिलती है, मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो सार्थक है। और मन रिलैक्स होता है तो वो तो आपको तुरंत मिल रहा है ना, वहां तो कोई ये है ही नहीं कि जो बाद में मिलेगा। बाद में मिलने वाला कोई काम ही नहीं है। बाद में जो मिलेगा वो बोनस मिलेगा इकट्ठा। तो बोनस की चिंता आप मत करो, वो इकट्ठा हो रहा है, आपको मिलेगा। आप जो अभी मिल रहा है आपको, उसमें जियो। पास्ट और फ्यूचर में मत जाओ, वर्तमान प्रेजेंट में रहो। अब जो ध्यान की स्थिति में जो आनंद घटित होता है, उस आनंद को, जो उस प्रेजेंट स्थिति में, अभी वर्तमान की स्थिति में जो आनंद की स्थिति घटित होती है, विचार ना होने वाली स्थिति, उस आनंद को पकड़ो। अगर उस आनंद को पकड़ोगे ना, तो तुम्हें बोनस भी बहुत जल्दी मिलेगा। और किसी का प्रश्न है? सतीश कुमार दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा जानकारी देते हैं, आशीर्वाद बेटा। कैफी, गुरुजी हमारे साथ ये दिक्कत है, आ रही है कि सोते में नींद की जगह ध्यान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सो नहीं पाते, कोई तरीका बताएं। बेटा ये तो अच्छी स्थिति है, ये तो अच्छी स्थिति है। और अगर वास्तव में आप ध्यान में जाते हैं तो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, सोकर मिलती है जो हमें एनर्जी, तो वो तो ध्यान में मिल जाती है। सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं 2 या 3 घंटे, इससे ज्यादा मैं नहीं सोता। मैं सारी रात्रि ध्यान करता हूं, दिन में भी कई बार ध्यान करता हूं। मैं सुबह सोता हूं लगभग 7 बजे और 9 बजे 10 बजे में उठ जाता हूं। 7 बजे सुबह उठ के सो के 10 बजे तक उठ जाता हूं। अब आप लोगों से बातचीत करने के बाद, नव वर्ष विश करने के बाद, टाइम होने वाला है, आप लोगों को नया साल विश करने के बाद फिर मैं जो है बढ़िया सी चाय बनाऊंगा। अपने हाथ की बढ़िया चाय बनाने की अच्छी लगती है। चाय थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा, इतनी ज्यादा भी नहीं, 6, 7, 8 चाय सारे दिन में हो जाती हैं। यही एक अवगुण भी है, जो भी है। तो चाय पी के फिर अपने ध्यान पे बैठूंगा, फिर 2-3 घंटे बाद उठूंगा, फिर चाय बना के लाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो बेटा अब 2-3 घंटे सो के मुझे कोई मतलब थकान नहीं लगती। हाँ, जो 2-3 घंटे लेटने की भी विशेष आवश्यकता होती है, जो वो भी शरीर को रेस्ट देने के लिए। जो मानसिक एनर्जी, जो हमारा मन तरोताजा होकर उठता है,
वो तो ध्यान की अवस्था में से जब हम उठते हैं, जैसे कि अब ध्यान करने बैठे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से थकान हो जाती है, कहीं आना जाना पड़ गया, कोई प्राणायाम वगैरह ज्यादा कर लिए, फिर हम ध्यान करने बैठ गए। तो जब ध्यान करके उठते हैं तो बिल्कुल एकदम ऐसे उठते हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी सो के उठे हो। नींद में नहीं होते, लेकिन नींद से ज्यादा एकदम जैसे सो के उठते हैं हम, एकदम स्फूर्ति होती है और फ्रेश होते हैं। उससे बहुत ज्यादा अधिक फ्रेश हम जो ध्यान की अवस्था से आते हैं निकल के, क्योंकि सामान्य नींद हमारी, हमारा कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स में चला जाता है, तब घटित होती है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है तब वो एक और हो जाता है, तब वो नींद की अवस्था घटित होती है। कुछ देर के लिए उस स्थिति में हमारे साथ आती है जिसमें हमें ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है, और जो थोड़ी सी ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें पूरे दिन के लिए, अगले पूरे दिन के लिए रिचार्ज कर देती है। ध्यान की अवस्था में हमारा कॉन्शियस एक्टिव होता है, कॉन्शियस भी है। हमारे जो निद्रा आती घटित होती है हमारे अंदर, जैसे सामान्य निद्रा में हमें होश भी नहीं होता कि जो हम कहाँ चले गए, और सुबह उठे तो फिर बीत के टाइम हमारा कहाँ गया हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मेडिटेशन में उसी अवस्था तक पहुंचते हैं हम जिसमें हम नींद तक नींद की में कुछ क्षण के लिए पहुंचते हैं। और मेडिटेशन में तो बहुत लंबे टाइम तक उस अवस्था, उस ब्रह्मांड की उस एनर्जी वाली स्थिति में रहते हैं और पूरे होश पूर्वक रहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह उस सब को महसूस कर रहा होता है, उस सब को समझ रहा होता है, लेकिन शांत होता है, बस शांति से वो स्थितियों को, बातों को समझ रहा होता है, देख रहा होता है, उसका अनुभव कर रहा होता है। तो उन्हीं स्थितियों को अनुभव करना एक मेडिटेशन है, जो हम हर रात सोते समय जिस स्थिति में पहुंचते हैं उस स्थिति तक हम जागृत अवस्था में पहुंचना है, यही मेडिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम मेडिटेशन की उस गहरी अवस्था तक नहीं पहुंचते। हर व्यक्ति रात को सोता है तो उस अवस्था को कुछ देर के लिए पहुंचता है, उसी के कारण पूरे दिन के लिए वो एनर्जी उसकी बॉडी को मिलती है। लेकिन जो एक साधक है, जो साधना मेडिटेशन में बहुत बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और अच्छी साधना की स्थिति है, वो कॉन्शियस माइंड के एक्टिव रहते हुए, कॉन्शियस माइंड के जागृत रहते हुए, जागते हुए सोते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब सभी दुनिया सोती है तो एक योगी रात्रि को जागता है। और सामान्य अवस्था में क्या होता है, आप रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आप अपने आप को स्वप्न में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आप स्वप्न में जैसा कैरेक्टर जी रहे होते हैं, खुश हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं, दुख है, सपने में कोई दुख का दृश्य है तो दुख महसूस करते हैं। और कभी सपने में आप उड़ते भी हैं तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि आप उड़ नहीं सकते, तो तब ये लगता है कि हाँ उड़ सकते हैं हम। तो बहुत सारी जो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं आप। और जब योग की स्थिति में जो व्यक्ति, जो साधक जागृत अवस्था में उन स्थिति तक पहुंच चुके हैं तो उनको भी स्वप्न आते हैं, लेकिन वो स्वप्न उन्हें दिखाई देते हैं कि यह स्वप्न चल रहा है। वो उस चीज को महसूस कर पाते हैं कि यह स्वप्न चल रहा है। ये सब समझ रहे हो ना? थोड़ी सी मुश्किल बात है समझने के लिए, मुश्किल स्थिति है कि इस कंडीशन को समझना। तो और कोई आपका प्रश्न बेटा? शवासन में ध्यान करना सही है? हाँ कैफी बेटा, शवासन में ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें नए साधक को यह दिक्कत होती है कि उसे नींद आ जाने की समस्या होती है। और ध्यान में अक्सर शवासन में ही नहीं, किसी भी आसन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, बहुत नए जो साधक, सबसे बड़ी बाधा बनती है नींद। आंख बंद करके ध्यान करने बैठे और सो गए, बैठे बैठे सो रहे हैं, जितनी भी देर सो लिए फिर उठ गए, आज तो ध्यान बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगता है कि ध्यान बहुत अच्छा लगा, वो उठ रहे हैं सोकर। तो ये नींद बहुत बड़ी बाधा बनती है, क्योंकि ध्यान तो एक होश की क्रिया है, होश पूर्वक रहने की क्रिया है, और निद्रा एक बेहोशी की अवस्था है। तो हमें बेहोशी से बाहर आना है। जो हमारा जीवन बेहोशी में चल रहा है ना, अभी
देखो, आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में हम लोग सामान्य व्यक्ति, क्योंकि अभी हमें कुछ भी होश नहीं है कि हमारे हाथ कहाँ चल रहे हैं, हमारे पैर कहाँ चल रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमें उन बातों का मूल पूरी तरह होश पूर्वक नहीं है। अगर हम होश पूर्वक एक पल भी जी लें तो हम महसूस कर पाएंगे होश पूर्वक होना क्या है। अब हमारे माइंड में हर समय इतने विचार चलते रहते हैं कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपके इसी समय आपके माइंड में और भी विचार चल रहे हैं। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा गुरुजी से अगला प्रश्न क्या पूछना है। अभी आप मेरा प्रश्न भी सुन रहे हैं, अपने घर के बारे में, मम्मी पापा के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में भी कुछ सोच रहे हो सकते हैं, जहां बैठे हैं वहां से हजारों किलोमीटर का और दूर का भी कहीं कुछ सोच रहे हो सकते हैं। तो हमारा मन कितनी स्पीड से काम कर रहा है। आप पूरी तरह से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर पूरी तरह होश पूर्वक अगर मेरी बात सुन लें, किसी की भी कुछ भी बात को आप पूरी होश पूर्वक समझ लें, किसी समस्या को होश पूर्वक देख लें, तो आपको उस समस्या का हल उस समस्या में ही मिल जाएगा। जैसे कि एक फल का बीज उस फल के अंदर ही होता है। कोई सा भी फल हो, उसका बीज उस फल के अंदर ही होता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। तो जो भी कोई समस्या होती है, उस समस्या का हल भी उसके अंदर ही होता है। लेकिन हम पूरी तरह होश पूर्वक नहीं होते, इसलिए उस बहुत छोटे से बीज को, जो कि उस समस्या का सॉल्यूशन है, उस समस्या का हल है, उसे पकड़ने से चूक जाते हैं। हमारा जो माइंड बहुत और बिखरा हुआ है ना, अभी मुझसे सुनते हुए समय भी आप देखोगे आपका माइंड कहां कहां क्या क्या विचार चल रहे हैं आपके माइंड में। ये सब एक ही पॉइंट पे एकत्र होकर सिर्फ एक ही बात मेरे को ही सुने, आप सिर्फ मुझे ही सुने, तो मेरे विषय में पूरा सब कुछ जान जाएंगे आप। किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं, सिर्फ उसी को सुन रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा है, तो उसकी बात सच्ची है, बात उसकी झूठी है, वो उसका नेचर क्या है, उसकी पूरी जीवनी आप उसकी बातों से समझ जाएंगे, अगर पूरी तटस्थता से आपने अपने माइंड को इधर उधर बिखरने नहीं दिया। तो मात्र उसकी बातों से आप बहुत कुछ क्या, सभी कुछ जान जाएंगे।